आप चूँकि आपके पास क्रिमिनल बीट है, आपके मैं प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, आपका इस चीज़ में काफ़ी गिरफ्त है कि शहर में क्या हो रहा है और पुलिस का रवैया क्या है। यू नो वेरी वेल कि ये जिस इंसिडेंट को इन्होंने दर्ज नहीं करना या उस पर कार्रवाई नहीं करनी, तो हाउ दे बिहेव, इनका रवैया क्या होता है। और मैं इस चीज़ पे बड़ा एक गहरी सोच में था इस इंसिडेंट के बाद कि एज अ लॉयर जिसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसके बार एसोसिएशन खड़ी है, बार काउंसिल खड़ी है और दोस्त फेलोज लॉयर्स खड़े हैं जो इस मामले को साथ टेकअप कर रहे हैं और सब लॉ नोइंग है, कानून के दायरे में रहते हुए जो कर रहे हैं। और जो बंदा जिसके साथ एक सिंपल शहरी है या बिजनेसमैन है या एक शराफत से ज़िंदगी गुजारता है, वो तो पुलिस के इतने क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं दे पाएगा। वो तो इस हदूदबंदी की लड़ाई में ही अपने मामले को भूल के जान छुड़वा के शायद घर में अपनी फैमिली के पास जाना चाहेगा। सो दैट वाज एन टोटल इंसिडेंट। और उसके बाद ही हमने बड़ी मुश्किल से जो है वो इस चीज़ पे आए कि कम अज़ कम आप हमारा इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट करें, क्योंकि ये तमाम लोग क्रिमिनल होल्डर्स हैं, रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। खतरा लग रहा है आपको? सर डेफिनेटली खतरा लग नहीं था रहा, लेकिन मैं इस चीज़ पे इन पे कार्रवाई करने पे ज़्यादा पुरजोर तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे इल्म में आया है कि इन्होंने पहले भी लोगों को डरा के अपनी ज़मानतें कंफर्म करवाई। सो हमारे पास भी एक इस तरह की रिपोर्ट आई थी जो कि उनके एरिया के रहने वालों ने बताया था, चूँकि हमें इस चीज़ का इल्म था कि ये कोर्ट में आएंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये 15-20 बंदों का 20, 22, 24, 26, 28 साल के लोगों का गैंग है। अच्छा। और तमाम लोग तकरीबन मैक्सिमम रिकॉर्ड होल्डर हैं। अच्छा। और ये पुलिस के इल्म में होगा? और सर ये रिकॉर्ड भी मैंने पुलिस को निकलवा के प्रोवाइड की है। जो तफ्तीशी अफसर है उसने एसएसपी नवीद साहब की क्लियर डायरेक्शन के बावजूद इस पे इवन आप ये देखें कि एक ज़िमनी भी नहीं लिखी अभी तक। यस, जो अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। जो रेड कंडक्ट हुए हैं उसमें कोई विटनेस नहीं है कि हमारे में से कोई बंदा गया हो, उनके घर दिखाई या उसके सामने रेड कंडक्ट हुए हों, कुछ नहीं है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल है कि हमने रेड की है, वो घर नहीं मिल रहे। सर सियासी मकासद में तो पुलिस बहुत जल्दी और बड़ी उनकी काबिल तारीफ़ उनकी कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन जो एक्चुअल इनकी लाइन ऑफ ड्यूटी है जो इन्होंने परफॉर्म करनी है आम शहरी के लिए, आम लोग। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर ये बताइएगा, मियाँ साहब के जो बच्चा है उसका उसने अपना मौक़िफ़ हमने उसका किया रिकॉर्ड और उसके बाद उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। सर मैं समझता हूँ अब इसमें भी वो बहुत बासर हैं कि पुलिस का थाने का SHO जो है उनके खिलाफ FIR ही नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? मुजाहिद साहब ये तो एक बड़ा अफसोसनाक और मैं समझता हूँ कि मैं तो ये वाक़या एज अ मैच्योर माइंड कल को भूल जाऊँगा। मुझे अपने ज़िंदगी में या वक्त में शायद ये इस फजूल चीज़ को सोचने का वक्त ना रहे, लेकिन वो बच्चा जिस एज में है ना वो इस वाक़ये को नहीं भुला पाएगा जो उसकी कैफियत है। और आपने उससे बात की है, आप उसके ऊपर चेहरे के ऊपर खौफ का तासुर देख सकते थे, वो बात भी हिचकिचा के आपसे कर पा रहा था। देखिए सर पुलिस का काम है कि अगर कोई शहरी जाता है अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है, फिल 4 उसकी एप्लीकेशन लेना, उसको उसका टैग इशू करना कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली है, उसे बताना कि फ़लाँ ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन मार्क हो गई है, वो ऑफिसर उस पर अपनी जो सिर्फ ये इंक्वायरी करनी है कि ये इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ, और वो इंक्वायरी अपने ऑफिस में बैठ के दरवाजे बंद करके डरा के धमका के नहीं होती है। वो ऑफिस को छोड़ना पड़ता है, आपको जहाँ वकूआ हुआ वहाँ पर जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर आपको ईमानदारी रख के लोगों से, शहरियों से पूछना पड़ता है कि यहाँ पर क्या कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश आया। अगर कोई बंदा वहाँ पर विटनेस देता है किसी एक चीज़ की भी, तो यू शुड रजिस्टर्ड एन FIR। उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन को मार करें। इन्वेस्टिगेशन उस पर कोई खामियां नज़र आती हैं, कोई गलतियां नज़र आती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको नोट करें। लेकिन यहाँ पर तो बच्चे को SHO साहब ने कमरे में ले जाकर बच्चे को डरा कर उससे वीडियोस बनाते हैं। वो बच्चा कहता है मुझसे 3 वीडियोस मुख्तलिफ बनवाई गई हैं, और उसके बाप से, चूँकि आपने देखा वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है,
वो कहता है जी मुझसे ज़बरदस्ती उन्होंने कहा बाबा जी यहाँ पर साइन साइन करें। तो मैं साइन कर दिया। सर इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन की सेक्शन ऐड करने के लिए जो अपनी कंप्लेंट थी वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब को हमने ऑफिस में दी और उन्होंने उसको टेकअप करते हुए लीगल एक्शन लेते हुए तफ्तीशी को वहाँ पर बुलाया और वाज़िया डायरेक्शन दी कि एफआईआर पे प्रॉपर सेक्शंस जो इंट्रैक्ट करते हैं रिगार्डिंग अकरेंस आपने वो नहीं लगाए, लिहाजा इसमें 506B PPC और लॉयर्स वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 3 और 4 भी ऐड किया जाए। सर इस बात को भी जो है वो तकरीबन 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं और जो आईओ है उसने वकला प्रोटेक्शन एक्ट उसमें ऐड अभी तक नहीं किया है और मैं समझता हूँ कि ये एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी और इसमें सरे राह जो है वो खुलेआम फायरिंग की है जिसके मुख्तलिफ मुतादिद गवाहान मौजूद है। इसमें अगर हमारे DAG ऑपरेशंस चाहते हैं फैसल साहब के वो ख़ुद इंक्वायरी करवाना चाहे तो करवा सकते हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें वो लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट भी ऐड किया जाए और 780A की दफ़ा के तहत इस मुकदमे में आज़ाद करके इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मियाँ साहब आप हैं तो एडवोकेट, यकीनन आप इस कानूनी जंग को अदालत के ज़रिए भी फॉर श्योर सर करेंगे और चूँकि हम देखते हैं लाहौर में DAG ऑपरेशन जिसको आप तो तस्लीम नहीं करते हैं कि वो अपने ऑफिस में एक खुली कचहरी लगाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उसी तरह से आपकी FIR तो चले दर्ज है, दूसरी जानिब ऑपरेशन का काम तो ख़त्म हो गया, अब आ गया इन्वेस्टिगेशन का मामला। उसके लिए भी DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा साहब हैं, वो भी बड़े अच्छे सीनियर ऑफिसर हैं, इन दोनों को कुछ कहना चाहते हैं तो देखिए। सर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप काम आपके ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन 100% होती हो ना तो ट्रस्ट मी किसी खुली कचहरी की किसी मजमे की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका स्पीकिंग ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर SSP नवीद साहब ने मेरे केस में इतना वाज़िया पैगाम दिया तफ्तीशी को, एक इंचार्ज को, कि आप ये बंदे पहले भी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, किसी ना किसी केस में ये इनका रिकॉर्ड चेक करें, ये इश्तिहारी ज़रूर है, चूँकि पर्चे इतने ज़्यादा हैं आप इनको अरेस्ट करें।